नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गिलगिट बाल्टिस्तान भूले तो नहीं है, कभी भूलिएगा भी मत। ये एक समय आज़ादी के समय भारत का अभिन्न अंग था। आज जो उसकी स्थिति है उसमें वो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बन गई है उसका हिस्सा है। पूरे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ये। पीओके भी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और गिलगिट बाल्टिस्तान भी। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान आर्मी और ब्रिटिश सेना के 2 अधिकारियों की धोखाधड़ी से पाकिस्तान के कब्जे में गया। महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने अक्टूबर 1947 में अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया था। उसके बाद का किस्सा आपको मालूम है कि किस तरह से क्या क्या हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि उस हिस्से के जाने का नुकसान अभी तक हम उठा रहे हैं। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान होता तो चीन को टैकल करना, चीन से मुकाबला करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता। वहाँ मिनरल्स का इतना बड़ा भंडार है, उसके अलावा टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। उसके बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान में इस समय जो कुछ हो रहा है, वहाँ के गवर्नर पाकिस्तान सरकार से कह रहे हैं कि आर्थिक मदद दीजिए। कुल $13 बिलियन का बजट है गिलगिट बाल्टिस्तान का। उसमें से $8 बिलियन जो है पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। वो पैसा इस साल रिलीज़ नहीं किया गया है। गवर्नर साहब पैसा मांग तो रहे हैं पाकिस्तान सरकार से, लेकिन पाकिस्तान सरकार खुद ही दिवालियेपन की कगार पर है। वो खुद कटोरा लेकर दुनिया में घूम रही है और पैसा मिल नहीं रहा है। ऐसे में गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। चीन को जिस तरह से OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट उसका जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसके लिए ज़मीन दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान के यानी GB के लोगों को ये अंदेशा है कि पाकिस्तान ने पूरा इलाका दे दिया है चीन को। कोई सीक्रेट डील कर दी है, पूरी ज़मीन दे दी है चीन को और इसके बदले में पैसा लिया है। क्या लिया है किसी को कुछ पता नहीं है, क्या समझौता हुआ है किसी को पता नहीं। क्योंकि इस इलाके में चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए आतंकवादी हमला ना हो उससे रक्षा के लिए इस इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया। पाकिस्तान ने अपना जो आर्मी एक्ट 1952 का था उसको अमेंड कर दिया है और यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स खोल दी हैं। लोगों का उत्पीड़न बढ़ गया है। चीन को ज़मीन देने के कारण जो कृषि का रकबा था, खेती का रकबा था, वो लगातार घटता जा रहा है। उसकी वजह से कृषि पैदावार घटती जा रही है। गेहूं की भारी किल्लत है। लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हज़ारों चीनी वहाँ पर काम कर रहे हैं, चीन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर। स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो चीन की मदद से ये इलाका असल में GB का जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का, ये शिया बहुल इलाका है। तो पहले पाकिस्तान ने जो है धीरे धीरे यहाँ पर सुन्नियों को बसाना शुरू किया, पाकिस्तान से लाकर लोगों को बसाना शुरू किया कि ये जो डेमोग्राफी है उसको बदला जा सके। इसके बावजूद अभी ये इलाका शिया बहुल इलाका है। उस चीन के जरिए उस इलाके के लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो माइंस हैं यहाँ, जो मिनरल्स हैं, उनकी माइनिंग चीनी कंपनियाँ कर रही हैं। जंगलों की कटाई हो रही है, तो इकोलॉजी जो है बिगड़ रही है इस इलाके की। और लगातार इसके विरोध में जो है लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक एक्शन कमेटी भी बना ली है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों का विरोध हो रहा है। और मैंने एक पहले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से इस इलाके के बारे में बताया था कि यहाँ पर 700 ग्लेशियर है और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बड़े पैमाने पर, बड़ा, उसके वजह से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज़ हो गई है। इससे बहुत तरह के इकोलॉजिकल खतरे बढ़ते जा रहे हैं इस इलाके में। चीन का या पाकिस्तान के कब्जे में होना ही ये बुरा था, चीन का यहाँ आना और बुरा हुआ है भारत के लिए। ख़ास तौर से जो भारत का हिस्सा है, जो जबरन कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको चीन को क्यों और कैसे दे सकता है? उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो खुद कब्जा किया है, उस कब्जे में दूसरा कब्जा कराया जा रहा है। बल्कि कराया जा रहा है कहना गलत होगा, करा दिया गया है। और ये चीन की गतिविधियां वहाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
बन रहा है उसके नाम पर भी, उसमें जो पैसा चीन ने लगाया है, जो कर्ज़ पाकिस्तान को दिया है, वो कर्ज़ की किश्त भी चुकाने, ब्याज चुकाने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि आने वाले सालों में अगर यही परिस्थिति रही तो पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान पर चीन का कब्जा हो जाएगा, और चीन यही चाहता है। वो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक स्टेशन स्थापित करने के रूप में करना चाहता है। इसलिए चीन की सेना का यहाँ दखल बढ़ रहा है, चीन के लोगों का यहाँ दखल बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर यहाँ तैनात है, और कैसे तैनात की गई? पहले आईसिस के कुछ लोगों को भेजा गया और उनसे जो है 1-2 घटनाएं कराई गई, और फिर ये बहाना बनाया गया कि यहाँ आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादियों से खतरा है। इन प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की भलाई के लिए हैं, पाकिस्तान के विकास के लिए हैं, उन पर आतंकवादी हमले का खतरा है। इसलिए आर्मी की तैनाती और बढ़ाने की ज़रूरत है। इस नाम पर आर्मी की तैनाती बढ़ाई जा रही, और उसकी वजह से हो ये रहा है कि स्थानीय लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके कोई सिविल राइट्स नहीं हैं, उनके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उनको रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, तो लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान जिस तरह से चीन के हवाले कर रहा है इस पूरे इलाके को, कंगाल हो रहा है पाकिस्तान। उसको लग रहा है कि जिस तरह से पैसा मिल सके, जिस तरह से चीन से संरक्षण मिल सके, जिस तरह से चीन से दोस्ती को बरकरार रख सके। हालांकि चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चीन पाकिस्तान को उसने जो कर्ज दिया है उसमें से एक पैसा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा पैसा चाहता है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान देने की हालत में नहीं है। मैंने बताया था अभी 1-2 दिन पहले आपको कि किस तरह से IMF का कर्ज़ नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका को। उसमें पाकिस्तान में बड़ी भूमिका है चीन की, श्रीलंका में भी है जो कर्ज़ दिया है। पाकिस्तान चीन के कर्ज़ से दबा हुआ है। जब तक चीन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता अपने कर्ज़ की और कुछ कर्ज़ माफ़ करने को तैयार नहीं होता है, तब तक IMF से कर्ज़ मिलना मुश्किल है। हालांकि उसके लिए जो 2 शर्तें IMF ने रखी थी, पहली शर्त पाकिस्तान ने लागू करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। 272 रुपये लीटर हो गया है पाकिस्तान में तेल। खाने के लिए गेहूँ नहीं है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान में भी यही स्थिति है, पूरे पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। आटे के लिए लाठीचार्ज हो रहा है। इन सब परिस्थितियों में अब सवाल यह है कि आज इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए हैं। POK के लोग सड़कों पर आ गए हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं किसके खिलाफ? चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ। ये इस समय जो माहौल है वहाँ पर इन दोनों इलाकों में, वो स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग है कि हम भारत में विलय चाहते हैं। देखिए, किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो आपका इलाका हो, उस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो, उसको छुड़ाने का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छी परिस्थिति जो होती है जब स्थानीय लोग आपके पक्ष में हों, स्थानीय लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हों। तो POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में ये परिस्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में बनी हुई है, और ये इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या भारत सरकार कोई ऐसा फैसला करेगी? जो इलाका पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था, जो इलाका धोखे से पाकिस्तान को मिल गया था, उस पर फिर से भारत का प्रभुत्व स्थापित हो। भारतीय संसद का सर्वसम्मति का प्रस्ताव भी है। हमने इस इलाके पर अपना दावा न कभी छोड़ा है, न छोड़ेंगे, और इसको वापस लेकर रहेंगे। ये संकल्प है भारत की संसद का। तो भारत की संसद के उस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कदम उठाएगी? हालांकि ऐसे कदमों का अगर तैयारी हो रही हो, होने वाला भी हो, तो पता नहीं चलेगा जब तक हो न जाए। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में अगर भारत की सेना पहुंचती है, कोई सैनिक कार्रवाई होती है, तो वहाँ के लोगों का पूरी तरह से, स्थानीय लोगों का समर्थन भारतीय सेना और भारत सरकार को मिलेगा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। तो इससे अच्छा माहौल जो है वो हो नहीं सकता है। जितनी लोगों की तकलीफ़ बढ़ती जाएगी, उतनी उनकी मांग और इच्छा भारत में विलय की
बढ़ती जाएगी, उतना भारत के लिए समर्थन बढ़ता जाएगा। पर सवाल वही है कि क्या ऐसा होगा? हम सब की इच्छा तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो भारत सरकार ही बता सकती है। उसकी योजना में है कि नहीं, योजना में है तो कब तक के लिए, कब है, क्या तैयारी उसकी हो रही है, किस समय ये कदम उठाया जाएगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। मुझे पूरा विश्वास है कि पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से भारत में आ सकता है। अगर भारत का हिस्सा फिर से बन सकता है तो इसी सरकार के दौरान। अगर ये सरकार, इस सरकार ने नहीं किया कुछ, इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये शायद कभी नहीं होगा। तो ये मामला अभी या कभी नहीं का है। अब अभी होगा या कभी नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये अभी होना चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।